हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइज आई होप आपकी क्लैट की प्रिपरेशन काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी मूवीज़ या वेब सीरीज शेयर करूंगा जो हर एक लॉ एस्पिरेंट, लॉ स्टूडेंट या लॉयर को ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन इन मूवीज़ और वेब सीरीज़ के बारे में जानने से पहले मैं आपको हमारे कोर्सेज से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। तो अगर आप क्लैट 2024 का क्रैश कोर्स करना चाहते हो, जिसका एग्जाम अभी दिसंबर 3 को है, तो वो कोर्स आप अवेल कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा अगर आप क्लैट 2025 को टारगेट कर रहे हो तो आप हमारे क्लैट 2025 विजेता बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप क्लैट के अलावा अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट जैसे कि एमएस सेट या फिर सीयूईटी का एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्सेस है, आप उसको भी अवेल कर सकते हो। इन सारी कोर्सेज के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है। क्लैट 2024 क्रैश कोर्स की प्राइस आपको 7,999 पड़ जाएगी, वही क्लैट 2025 वाले कोर्स की प्राइस आपको 32,999 पड़ जाएगी। इसके अलावा जो मैंने आपको अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट, एमएस सेट और सीयूईटी के कोर्स के बारे में बताया, उसकी प्राइस भी आपको 7,999 पड़ जाएगी। और इन कोर्सेज के फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारी क्लैट पॉइंट ऐप को चेकआउट कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है। सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर अस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब चलिए हम लोग 5 ऐसी मूवीज या वेब सीरीज के बारे में तो जानेंगे कि जिसको आपको कभी बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, देखना ही देखना है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ऐसी मूवीज जो लॉ के ऊपर बेस्ड है या कोर्ट रूम को दिखाते हैं, तो ऐसी मूवीज जो कि लीगल थ्रिलर होती हैं, लीगल ड्रामा होते हैं, ऐसी मूवीज या वेब सीरीज आपको क्यों देखनी चाहिए। तो देखिए, ऐसी लीगल मूवीज, ऐसी लीगल वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती हैं फॉर लॉ स्टूडेंट्स एंड लॉयर्स, क्योंकि ये मूवीज लॉ को, लीगल सिस्टम्स को और कैसे ये लीगल सिस्टम्स वर्क करते हैं उनको बहुत ही फनी और एंगेजिंग वे में दर्शाते हैं। तो इससे आपको कई सारे फायदे देखने को मिल जाएंगे। जैसे पहला तो ये है कि आपको रियल लाइफ सिचुएशन में जैसे कोई लॉ का एप्लीकेशन होना है तो इसको बहुत ही ड्रामेटाइज वे में ये मूवीज, ये वेब सीरीज शोकेस करती हैं। तो आपको लॉ तो मालूम है, लेकिन लॉ का कंटेक्स्ट क्या है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ सिचुएशन में, ये सब आपको मूवीज में बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगा। और जो दूसरा फायदा है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही बड़ा फायदा होता है, वो ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स लॉज हैं, जैसे रेप लॉज हो गए, तो ऐसे लॉज को ये मूवीज काफी इजी वे में, एक्सेसिबल वे में समझाती हैं, जिससे उन लॉज को समझना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। और तीसरा फायदा लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा क्रूशियल है, वो ये है कि जो ऐसी मूवीज होती हैं, लीगल मूवीज होती हैं, इनमें जो कोर्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया पर्सपेक्टिव दिखाए जाते हैं। तो जब आप उन पर्सपेक्टिव्स को देखोगे, आपकी खुद की एक क्रिटिकल एनालाइजिंग स्किल्स डेवलप होगी। तो जो मूवी में जो पर्सपेक्टिव दिखाया गया है वो तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, प्लस आपके अंदर आपका एक खुद का पर्सपेक्टिव भी डेवलप हो सकता है कि हाँ, चीजों को ऐसे भी दिखाया जा सकता था। और इसके अलावा जो एक बहुत ही बड़ा फायदा है, बहुत ही बड़ा क्रूशियल इंपॉर्टेंस है इन लीगल मूवीज का, वो ये है कि ये ऐसी मूवीज, ऐसी वेब सीरीज लॉ स्टूडेंट्स को मोटिवेट बहुत करती हैं, इंस्पायर बहुत करती हैं। क्योंकि देखिए, जितनी भी लीगल मूवीज या वेब सीरीज है, इनका मेन एजेंडा होती है ताकि पब्लिक को समझाया जा सके कि अगर कोई पर्टिकुलर लॉ है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, और जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस दिलाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी मूवीज या वेब सीरीज जब आप देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, और जब कोई विक्टिम बनता है तो उसको जस्टिस दिलाना कितना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, हम लोगों ने इंपॉर्टेंस तो जान ली, ये जो लीगल मूवीज होती हैं, लीगल वेब सीरीज होती हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है एक लॉ एस्पिरेंट के लिए, एक लॉयर के लिए और एक लॉ स्टूडेंट के लिए। अब चलिए जानते हैं कि वो कौन सी टॉप 5 मूवीज या वेब सीरीज है जो हर एक लॉ एस्पिरेंट को देखना ही चाहिए, उसको मिस नहीं करना चाहिए। तो पहले नंबर पे है जय भीम। बहुत ही बढ़िया मूवी है, 2021 में रिलीज हुई थी। ये एक लीगल तमिल ड्रामा मूवी है और इसका रन टाइम अराउंड 2.5 घंटे का है। अगर आपको देखना है तो आप Amazon प्राइम वीडियो पे बहुत ही आराम से देख सकते हो। अब इस मूवी में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है कि कई बार पुलिस काफी बार मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के प्रति काफी ज्यादा बायस रहती है, और कैसे पुलिस इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को पकड़ती है, उनको फॉल्स केसेस में भी फंसाती है, पुलिस कस्टडी में ले जाती है, मारती पीटती है, बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करती है। ये सब सारी चीजें इस मूवी में दिखाया गया है। और यही चीज इस मूवी में दिखाया जाता है। एक कपल होते हैं, पति का नाम होता है राजा कन्नू, पत्नी का नाम होता है सेंगनी, दोनों मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं। और इसमें क्या होता है, पुलिस रॉन्ग चोरी के केस में राजा कन्नू को पकड़ ले जाती है, कस्टडी में ले लेती है, बहुत मारती पीटती है, और बाद में बात इतनी बिगड़ जाती है कि राजा कन्नू की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस दिखाने की कोशिश करती है कि राजा कन्नू पुलिस स्टेशन से भाग गया था। और ये जो मूवी है, ये कोई फिक्शनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड नहीं है, बल्कि रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। 1993 का ये रियल केस है जिसको लड़ा था जस्टिस के चंद्रू ने, और सेंगनी को भी इस केस में यही मदद करते हैं। अब इससे ज़्यादा इस मूवी के बारे में डिटेल्स मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, नहीं तो आपका मज़ा खराब हो जाएगा। इसलिए पूरी मूवी देखने के लिए आप Amazon प्राइम वीडियो पे जा सकते हो, वहाँ पे बहुत ही ईजिली अवेलेबल है।
इसके बाद जो दूसरे नंबर की फिल्म है वो है सेक्शन 375, 2019 की फिल्म है ये, जिसका रन टाइम अराउंड 2 घंटा है और इसमें आपको काफ़ी बड़े नाम देखने को मिल जाएंगे, जैसे अक्षय खन्ना हो गए और ऋचा चड्ढा हो गई। और इस मूवी के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये मूवी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, जो कि रेप के बारे में बात करता है। अब इस मूवी में क्या होता है कि एक फेमस फिल्म डायरेक्टर होते हैं जिसका नाम होता है रोहन खुराना, और उनकी असिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिजाइनर होती हैं अंजलि दांगले। अब दोनों आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन बाद में जब रिलेशनशिप थोड़े सोर हो जाते हैं तब अंजलि दांगले रेप केस फाइल कर देती हैं अगेंस्ट दिस फिल्म डायरेक्टर। तो एक थीम तो इस मूवी में काफ़ी सिंपल से दिखाई गई है कि जहाँ एक फिल्म डायरेक्टर होता है, अमीर होता है, प्रिविलेज्ड होता है, वो कैसे एक जूनियर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जो कि अंडर प्रिविलेज्ड होती है, उतनी अमीर नहीं होती है, तो उसको कैसे प्रताड़ित करते हैं, या आप यूँ कह लो एक्सप्लॉइट करते हैं अपने हाई पोजीशन के थ्रू। तो जब ये केस हाई कोर्ट में जाता है तब अक्यूज जो कि डायरेक्टर है उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उनके डिफेंस काउंसिल होते हैं अक्षय खन्ना जी, और जो अपोजिट में जो प्रोसिक्यूटर होती हैं वो होती हैं ऋचा चड्ढा। अब इसके बाद जो कोर्ट रूम में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको देखना चाहिए कि अक्षय खन्ना कैसे कैसे काउंटर करते हैं जो भी क्लेम्स लगाए गए थे बाय द अक्यूजर ऑन द अक्यूज। तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो आपको देखना चाहिए। और इसी के बीच एक बहुत ही बढ़िया लाइन बोलते हैं अक्षय खुराना, जो काफ़ी फेमस है इस समय, कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ लॉ नॉट इन जस्टिस। तो ये सारी चीज़ें इस मूवी में होती है। लास्ट में एक बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट भी होता है, तो आपको जरूर से ज़रूर ये मूवी देखना चाहिए। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो अमेजॉन प्राइम वीडियो पे ये अवेलेबल है, बड़े आराम से आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, वो कोई मूवी नहीं है बल्कि ये एक इंडियन वेब सीरीज है। अब इस वेब सीरीज का नाम है गिल्टी माइंड्स। आपको ये अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगा। इसके लगभग 10 एपिसोड्स है, काफी इंटरेस्टिंग है, आप जरूर देखिएगा इसे। और स्पेशली ऐसे एस्पिरेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मतलब स्पेशली फोकस है कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर, जिनको करियर बनाना है कॉर्पोरेट लॉ में, तो उनके लिए तो मस्ट रिकमेंडेड ये वेब सीरीज है। अब इस वेब सीरीज में मेनली 2 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, कश्यप कासे और दीपक राणा। दोनों मतलब लॉ स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस वेब सीरीज में कश्यप कासे एक अपनी अलग प्रैक्टिस कर रही होती हैं, और ये जो दीपक राणा होते हैं ये बहुत ही मतलब पॉपुलर वकील होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एक बहुत ही पॉपुलर कॉर्पोरेट लॉ फर्म को जिसका नाम खन्ना एंड खन्ना होता है। अब इस मूवी में कहानी तो आपस में कनेक्टेड रहेगी, लेकिन हर एक एपिसोड में आपको कोर्ट रूम के अंदर अलग अलग केसेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे एक एपिसोड में आपको रेप देखने को मिलेगा, एक एपिसोड में एआई के ऊपर देखने को मिलेगा, एक में वाटर शॉर्टेज है, तो ऐसे डिफरेंट एपिसोड में डिफरेंट केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर देखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, वो है सूट्स, जो कि एक अमेरिकन लीगल ड्रामा है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसके अराउंड आपको 9 सीजन्स देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें बेसिकली आपको 2 मेन कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, माइक रॉस और हार्वे स्पेक्टर। अब माइक रॉस जो होते हैं ये कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं और इनके पास लॉ की डिग्री नहीं होती, तब भी ये लॉ प्रैक्टिस करते हैं हार्वे स्पेक्टर के साथ मिलके। हार्वे स्पेक्टर बहुत ही बड़े न्यूयॉर्क सिटी के लॉयर होते हैं और खुद की लॉ फर्म होती है, और ये माइक रॉस को एज एन एसोसिएट अपने लॉ फर्म में रख लेते हैं। अब माइक रॉस के बारे में मैंने आपको बताया कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे, तो उनके पास लॉ की डिग्री भी नहीं थी, लेकिन एज एन इलीगल प्रॉक्सी इन्होंने एलसैट में जो एग्जाम होता है उसमें काफी हाई, एक्सट्रीमली हाई स्कोर किया होता है, तो बेस्ड ऑन हिज स्किल इनको नौकरी मिल जाती है। और दोनों साथ में मिलकर वेरियस केसेस साथ में लड़ते हैं, उनको जीतते भी हैं, बीच में जेल जाने की भी नौबत आ जाती है माइक रॉस को। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको डेफिनेटली ये वेब सीरीज देखनी चाहिए। और इसके बाद जो 5वें नंबर पे मूवी है उसका नाम है पिंक। ये 2016 की मूवी है, बहुत ही बड़े बड़े नाम आज इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे अमिताभ बच्चन, तापसी पन्नू। और ये मूवी इतनी अच्छी है कि इसको बाद में जाके तमिल और तेलुगु में जाके रीमेक किया जाता है। अब बेसिकली इस मूवी में बहुत ही बढ़िया एक सोसाइटी को मैसेज देने की कोशिश किया जाता है, जहाँ पे 3 फीमेल फ्रेंड्स होती हैं, वो एक रॉक कॉन्सर्ट में जाती हैं जहाँ पे 3 अमीर लड़के उन्हें मिलते हैं, उनके साथ थोड़ी ड्रिंक्स होती हैं, और ड्रिंक्स पीने के बाद वो जो लड़का होता है थोड़ा इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की को पसंद नहीं आता है। लेकिन जब बातें और ज़्यादा बढ़ जाती है तब लड़की बोतल फोड़ देती है लड़के के ऊपर। अब इसके बाद रिवेंज गेम स्टार्ट हो जाता है, लड़की को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, बीच में तो किडनैप भी किया जाता है, थ्रेटन किया जाता है, यहाँ तक कि लड़की के ऊपर प्रोस्टिट्यूट का भी लेबल लगाया जाता है। अब इसके बाद बातें कोर्ट तक पहुँचती हैं, कोर्ट में काफ़ी ही चिलिंग एंड थ्रिलिंग कोर्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लड़की को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अमिताभ बच्चन जी। अब वो सारी चीज़ें आपको मूवी देख के समझ में आ जाएगा, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा इसके बारे में, लेकिन आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि इस मूवी में अमिताभ बच्चन जी ने बहुत ही अच्छे से इस्टेब्लिश किया है, डिस्प्ले किया है सोसाइटी की एक
हार्श रियलिटी को, कि कैसे एक लड़की के ऊपर एक प्रोस्टिट्यूट का लेबल लगा दिया जाता है अगर वो घर लेट आती है या बाहर जाती है या ड्रिंक करती है या खुद से इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करती है। लेकिन यही सारी चीजें मेन के ऊपर नहीं लागू होती है। तो यही सब सारी चीजें काफी अच्छे से मूवी में दिखाई गई है। सोसाइटी को बहुत ही अच्छा मैसेज दिया जाता है इसमें, तो डेफिनेटली आपको ये मूवी देखनी चाहिए। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड फॉलो क्लैट पॉइंट फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।